आज 4/3/2023 को हमारे बीच रोहिणी कोट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सरोवर साहब जी का जन्मदिवस है और आज ये सभी कानूनी अधिवक्ता मोहन साहब जी हमारे साथ खड़े हैं। इनको हम इनके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनके चैम्बर में मौजूद हैं। और मैं चाहता हूं कि देखो कितने साधारण तरीके से ये आज इनका ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमेशा से इनकी सबसे खास बात ये रही है कि साधारण रूप में के अंदर अपना जन्मदिन करते हैं। बहुत बहुत आज का ये एक यादगार दिन हमारे बीच में रहेगा ये मेमोरी। और अब हमारे बीच में नितिन सरोवर जी हैं। नितिन सरोवर जी केक खिला के बाबू जी को एक बार। के प्रेसिडेंट है, टाइगर है, शेर है, लायन है। हाँ नितिन सिंह सरोवर। नितिन सिंह सरोवर जी। गोविंद जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। विकास जी आएंगे। विकास जी आओ, खिलाओ केक तो खिलाओ बाबू जी। विकास जी जी सर, बाबू जी को केक खिलाओ। चम्मच हो गए ना, चमचे हो रहे हैं उसमें आपके उसमें नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आ जाओ, आप भी आ जाओ। अब हमारे बीच में मनमोहन जी हैं और मनमोहन जी 1 मिनट सबसे पहले इनको बधाई देंगे जो कि बहुत ही करीबी भी है बाबू जी के। प्रधान जी को जन्मदिन की ढेर 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 सारी ट्रक वर्ष शुभकामनाएं, अनंत अगाध अशेष असीम अपरिमित शुभकामनाएं। और हमारे बीच में नितिन जी जो कि एक युवा चेहरा हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो 11 पदों का एक विशेष यहाँ पे पैनल हमेशा रहता है, उसके अंदर मेरे को लग रहा है कि ये मार्गदर्शन करेंगे और प्रेरणा बनेंगे आने वाले अधिक कानूनी अधिवक्ताओं के। नितिन जी आप भी बाबू जी को एक बार शुभकामनाएं भी दें। और फिगर और पूरे दिल्ली बार के सबसे बड़े नेता श्री आई.एस. सरोवर जी को जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी और सभी युवा लगे हमारे बीच में ऐसे ही हिमांशु जी जुड़े। हिमांशु जी एक बार केक खिला के बाबू जी का। बिल्कुल हम द्वारका चले गए थे और बाबू जी को बधाई भी आप। हमारे बीच में हिमांशु जी बाबू जी को केक खिला के अपना इनका बधाई दे रहे हैं। आप भी 2 शब्द बाबू जी को मैं चाहूंगा बधाई के रूप में। ढेर शुभकामना हम लोग हमारी तरफ से है ही। हाँ, और उसके बाद हम लोग के गार्जियन भी हैं और पूरे कोर्ट के गार्जियन हैं। अब मैं साथियों मैं बताना चाहूंगा 2 शब्द में, बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगा। आदरणीय इंदर सिंह सरोवर जो कि एक शब्द कानूनी अधिवक्ता फील्ड के अंदर, लीगल फील्ड के अंदर, चाहे वो कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सेशन कोर्ट्स हो, अनगिनत पता नहीं कितने ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स भी इनकी मार्गदर्शन से और प्रेरणा से आज उस पद तक पहुंचे हैं जो कभी ना कभी इनके साथ प्रैक्टिस करते थे या इनके मार्गदर्शन में काम करते थे, जिन्होंने इनसे काफी कुछ इनके अनुभव का फायदा उठाया है। और यहाँ जैसे दिल्ली के अंदर 1 लाख कानूनी अधिवक्ता है और वो भी आप जानते हो कि समय समय पर उनके साथ रहे हैं। इनको दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर एक शेर की उपाधि दी जाती है हमेशा से, एक निष्पक्ष चेहरा। और हमारे बीच में इनका नाम केक काट दिया, बधाई आप दें। काट लिया सर ने। अब इनका क्या एडवोकेट मोहिनी शर्मा जी अब केक खिला के हमारे बाबू जी को बधाई दे रही हैं। और 2 शब्द बहन जी आप कहेंगे बाबू जी के जन्मदिन के ऊपर आज क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू, आपको मौका मिल गया। कैसे पता लग गया? नहीं, मैं जा रही थी तो मैंने देखा, मैंने सोचा दोबारा सुबह मैं आपको विश नहीं कर पाई थी। थैंक यू सो मच। देखा ये अजय गुप्ता जी है, ये अब इस टाइम पे सुबह से बैठे लेके मेरा सुबह नीचे आ जाते हैं। नहीं, मैं इसलिए बैठा था कि चैम्बर भी बनाते हैं हर साल। बाबू जी आपसे 2 शब्द मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका टेन्योर रहा, 3रा टेन्योर, और 2 साल में आपने जिस तरीके से एक लंबा संघर्ष किया है अधिवक्ताओं के अधिकार की लड़ाई के लिए, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द में आप जरूर हमारे को मार्गदर्शन करें, क्योंकि बहुत सारे लाखों अधिवक्ता जुडिशियल ऑफिसर हमारे चैनल से कनेक्ट हैं और वो सुनना चाहते हैं हमेशा ही आपको। आज एक विशेष दिन है, मैं चाहूंगा कि समाज के लिए, अपने जुडिशियल कानूनी अधिवक्ताओं के लिए, यंगर एडवोकेट्स के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के जो लोग हैं सबके लिए कोई एक संदेश दें, देश के नागरिकों के लिए भी। सबसे पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ सब भाइयों को जो भी चैनल पे सुन रहे हैं। सबको अपनी बार की तरफ से, अपनी तरफ से, अजय गुप्ता की तरफ से सबको होली मुबारक हो। एंड यू सेलिब्रेट योर होली विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स विद ऑल कलर्स। दूसरा, मैं इसमें कोई 2 राय नहीं कि मैं बार के प्रति, वकीलों के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ और इनके लिए मैं काम करता रहा हूँ और आगे भी जितना मौका मेंबर्स देंगे उतना करूँगा। इनके सफल प्रयास से इनके टेन्योर में पार्किंग की समस्या को हद करने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करे और कुछ हद तक इनको सफलता मिली है।
रोहिणी गेट नंबर 4 के पास आगे एक प्लॉट के ऊपर इन्होंने प्रयास करके अधिवक्ताओं के अधिकार की लंबी लड़ाई इनकी और इनके साथ जो और अधिवक्ता जुड़े हुए पैनल में उन्होंने प्रयास किया है। इनके मार्गदर्शन के अंदर ये प्रेसिडेंट है और आने वाले दिनों में भी इनसे बहुत उम्मीदें हैं, जिसके ये बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद देखने को मिलेगा कि रोहिणी कोर्ट से शुरुआत होगी ऐसी कि शायद इनके नेतृत्व के अंदर या इनके प्रयास से अधिवक्ता रिहायशी कॉलोनी की बात हमेशा अधिवक्ता आवास की समस्या उठती रही है, उसको समाधान करने में ये प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स खासतौर से बहादुरगढ़ से, सोनीपत से, एनसीआर से आते हैं प्रैक्टिस करने और उनको काफ़ी दिक्कत होती है। चैम्बर्स की समस्या जो है जितनी सोल्व करने का प्रयास बार करती है उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि नए नए एडवोकेट्स आ जाते हैं और चैम्बर की समस्या हमेशा बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो भी जितना प्रयास हो सका उसको ये प्रयास को आगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी मैं चाहता हूँ कि ये उम्मीद हमारी आपसे बरकरार रहे आगे। श्योर, जब तक मैं हूँ और उसके बाद भी वकीलों के लिए काम करता रहूँगा। जो जरूरत की चीज़ें होंगी मेंबर्स के लिए हमेशा प्रयास रहेगा मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने जन्मदिन पर फिर आज वो अपने अधिवक्ताओं के लिए हमारे को आश्वासन दिया है। पिछले जन्मदिन पे ही आपने ये बात कही थी। हर बार हम आपके समस्याओं के साथ मिलते हैं और समाधान आपसे मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस मातृभूमि को जिस पे आपके ये पैर हैं, जिसके ऊपर ये पैर, जिससे ये जमीन रोहिणी कोर्ट की गौरवान्वित हो रही है, हमेशा होती रहेगी। क्योंकि कुछ लोग, मैं हमेशा ये मानता हूं कि एक व्यक्ति विशेष से उठ के समाज के लिए कैसे, मैं कहता हूं कि एक ऐसी अनुभूति बन जाती है जिनका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। आने वाले समाज में जब भी कोई इस कोर्ट से कोई अधिवक्ता या जो भी आएगा बार के अंदर, वो आपके जीवन से हमेशा मार्गदर्शन लेता रहेगा, प्रेरणा लेता रहेगा। तो मैं इस धरती को भी सलाम करता हूँ जिसपे आपके चरण है और इसी के साथ इस शब्दावली को बुला देता हूँ और पुनः लास्ट में आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक